प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उत्तम सर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खतरनाक तरीके से अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके वन शॉट जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके जितने भी प्योर कंटेंट है बेटा, जो आपके बुक में चीजें दी गई हैं, हूबहू बहू उन चीजों को हमारी भाषा में यानी आसान भाषा में पढ़ने का ये मौका, ये अवसर आपको मिल रहा है बेटा। और ये बहुत ही ज्यादा आपकी स्टडी को इनहेंस करेगा, आप में क्वालिटी बढ़ाएगा बेटा, और आपकी स्टडी को लेकर आगे यानी नेक्स्ट आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी यहीं से ये डेवलप करके आगे आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो आइए आज के बारे में बात करते हैं कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आज आपका प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर है बेटा। कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। तो आइए अब जानते हैं कि दूसरे चैप्टर के बारे में हम, है ना। चैप्टर क्या है बेटा? चैप्टर 2 है। चैप्टर क्या है भाई? 2। और सेक्शन क्या है बेटा? तो सेक्शन है आपका प्रोज। कौन सा सेक्शन है बेटा? प्रोज सेक्शन है आपका। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आपके बुक में कितने सेक्शन है? 3, है ना। प्रोज है ना, प्रोज है बेटा, है ना, और आपका पोएट्री है और इंग्लिश रीडर है बेटा। तो प्रोज सेक्शन का ये क्या है? चैप्टर नंबर आपका क्या है बेटा? सेकेंड है, जिसका नाम है ययाति। क्या नाम है बेटा? ययाति। ययाति एक राजा का नाम है बेटा। किसका नाम है? ये एक राजा का नाम है, ठीक है। यानी ये एक राजा है ययाति, ठीक है। जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये कहानी राजा के बारे में है, क्योंकि राजा जो है वो सेंसुअल डिजायर से पूर्ण ही एकदम क्या है बेटा, उसमें ढला हुआ है, उससे बाहर ही नहीं आ रहा है। सेंसुअल डिजायर का मतलब होता है बेटा कामुक इच्छा। क्या भैया? कामुक इच्छा, ठीक है। सेंसुअल डिजायर, ठीक है बेटा। कामुक इच्छा से बाहर ही नहीं आ रहा है, इसको दुनिया से मतलब नहीं है, इसे अच्छी अच्छी अप्सराओं के साथ अपने समय को गुजारने हैं बेटा। इसकी शादी हो जाती है देवयानी से, और क्योंकि ये देवयानी के साथ क्या करते हैं? बेईमानी करते हैं, इसलिए शुक्राचार्य के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है? श्राप दे दिया जाता है कि जा बेटा जा, तू तेरी जवानी जो है वो बुढ़ापे में बदल जाएगी, और तू ये जो कामुक इच्छा की लगातार जो ये जो अभिलाषा लेकर बैठा है, ये अभिलाषा तेरी क्या हो जाएगी? नर्क हो जाएगी। ये अभिलाषा भी तेरी मर जाएगी, क्योंकि मैं तेरी जवानी को किस में बदल रहा हूं? बुढ़ापे में बदल रहा हूं। जा जा जी ले अपनी जिंदगी, और बुढ़ापे में आएगा तो क्या जिएगा जिंदगी? क्या जिएगा? नहीं जी पाएगा। तो बेटा बहुत सारी समस्या, देखो ये कितना किस प्रकार बूढ़ा हो गया है, और जब बूढ़ा हो जाता है, देखो जवानी देखो इसकी है, जवानी देखो कतई जहर है भाई। जवानी का कतई जहर है, और बुढ़ापा देखो कितना गंदा लग रहा है बेटा। और इस तरीके के जवान राजा जो अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं, अपनी सेंसुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अच्छी अच्छी जो सबसे सुंदर सुंदर अप्सरा हैं उनके साथ जो है कुबेर के गार्डन में जाकर दिन व्यतीत करता है, रात व्यतीत करता है। और अब इस हालत में ये क्या करेगा? ये कुछ ना कर पाएगा बच्चा, कुछ ना कर पाएगा। तो आइए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी के लेखक के बारे में जानते हैं कि वो लेखक जिन्होंने इनको लिखा, इस स्टोरी को लिखा, इस स्टोरी के बारे में हमें बताया। उनका नाम है बेटा सी राजगोपालाचारी। क्या नाम है भैया? सी राजगोपालाचारी नाम है। फुल नेम क्या है भैया? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, है ना। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी बेटा। और इनको डाउनलोड कब किया गया है बेटा? तो 10 दिसंबर 1878 को, 10 दिसंबर 1878 को इनको डाउनलोड किया गया है बेटा। डाउनलोड करने का जो स्थान था वो थोरापल्ली सालेम डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना बेटा। क्या है? थोरापल्ली जो है वो नाम है, ठीक है। सलेम जो है वो क्या है बेटा? डिस्ट्रिक्ट है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी यानी बेटा मद्रास को आप किसके नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से जानते हैं इस समय पर, ठीक है। डेट ऑफ डेथ क्या है? यानी इस धरती से डिलीट कब कर दिया गया है इनको बेटा? तो डिलीट किया गया है इनको 25 दिसंबर 1972 को। 25 दिसंबर 1972 को इस धरती से इनको डिलीट कर दिया गया है। और बेटा जो प्लेस है वो सेम है, यानी जहां पर जन्म हुआ था वहीं पर इनकी क्या हुई है? मृत्यु भी हुई है। यानी ये हमारे सी राजा गोपालाचारी हैं। इन्हीं के द्वारा ही क्या किया गया है बेटा? इन्हीं के द्वारा ये जो स्टोरी है ययाति, ये लिखी गई है, ठीक है।
ये इनका चेहरा है बेटा, खूबसूरत सा चेहरा है, आप इससे रूबरू हो सकते हो। स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारता हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडियन कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा कि ये कहानी जो है बेटा महाभारत की कहानी चमन लाल द्वारा संकलित और संपादित आध्यात्मिक कहानियों से ली गई है बेटा। आध्यात्मिक कहानी यानी बेटा हमारे जो पुराण है बेटा, हमारे जो ग्रंथ हैं वहां से ली गई है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, यानी भारत सरकार के प्रकाशन जहां से प्रसारण किया जाता है बेटा, वहां से प्रकाशन किया गया है। ठीक है, कहानी का अंग्रेजी अनुवाद सी राजगोपालाचारी ने किया है, यानी इस कहानी को अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया है, वो हमारे सी राजगोपालाचारी जी ने किया है। ठीक है, आइए, दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारता हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज। ये कहानी जो है बेटा वो महाभारत से ली गई है और ये एक आध्यात्मिक कहानी पर आधारित है। इंडिया कंपाइल्ड एंड एडिटेड, वही सेम चीज हो गया क्या, सेम चीज हो गया कोई बात नहीं। चलिए, यहां से आपकी स्टोरी क्या होती है, स्टार्ट होती है। इंपरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ पांडवास, यानी ये जो राजा ययाति हैं ये पांडवास के पूर्वज है बेटा। पांडवास के क्या हैं, पूर्वज हैं। ही हैड नेवर नोन डिफीट, इन्हें पराजय के रूप में नहीं जाना जाता बेटा, यानी अपराजय है ये क्या है, अपराजय है, इनको कोई हरा नहीं सकता था बेटा। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्र एडोर्ड द गॉड्स ऑफ, क्या भैया, एडोर्ड द गॉड्स ऑफ, वेनरेटेड हिज एंसेस्टर विथ इंटेंस डिवोशन। उन्होंने शास्त्रों के निर्देश का पालन किया है बेटा, यानी शास्त्र जैसा कहा वैसा इन्होंने पालन किया। देवताओं की पूजा की और अपने पूर्वजों का क्या किया बेटा, घोर सम्मान किया। अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, ही बिकेम फेमस एज अ रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। बेटा ये जो है वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी प्रजा का कल्याणकारी राजा बनके उसमें जो है उस समय ये उभरे। ठीक है, आइए, ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, है ना। ययाति जो राजा है बेटा अचानक से बूढ़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अचानक से बूढ़े हो जाते हैं। वॉज स्टिल हंटेड बाई द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, क्योंकि बेटा अभी भी कामुक इच्छा, भोग की इच्छा से ग्रस्त थे, अभी भी भोग की इच्छा से क्या थे, ग्रस्त थे। और अचानक से जब बूढ़े हो गए तो बहुत ज्यादा मन में क्या आई, दुखी भाव आया बेटा। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, इनके पास 5 सुंदर पुत्र है बेटा। कितने हैं, 5 सुंदर पुत्र हैं ययाति के पास। ऑल वर्चुअस एंड एकॉम्प्लिश्ड, और सभी बेटा गुणी हैं। क्या है बेटा, सभी गुणी हैं और सभी बेटा क्या है, निपुण हैं। सभी गुणवान भी हैं और सभी निपुण भी हैं। ययाति कार्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन। ठीक है, ययाति ने उन्हें बुलाया और उनके स्नेह की अपील की कि आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हो, इसकी मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं बेटा। कहते हैं द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य, यानी आपके बेटा, आपके क्या है, दादाजी के द्वारा मुझे क्या दिया गया है, आपके दादा शुक्राचार्य जी के द्वारा मुझे एक अप्रत्याशित रूप में यानी एक श्राप दे दिया गया है बेटा। ही मेड मी अनएक्सपेक्टेडली प्रीमेच्योरली ओल्ड, मुझे अप्रत्याशित रूप से समय के पहले ही मुझे बूढ़ा होने का श्राप दे दिया गया है आपके दादाजी के द्वारा। और ये श्राप जो मुझे मिल गया है इसी के लिए मैंने आपको बुलाया है, इसी पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन में खुशी का एहसास नहीं किया बेटा, मैं एहसास कर ही रहा था। ठीक है, फॉर नॉट नोइंग वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी, बेटा कह रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए जो भविष्य है वो क्या होगा बेटा, है ना, क्या भविष्य है ये मैं नहीं जानता था। इसलिए मैंने प्रजा के कल्याण के लिए, अपने लिए, आपके लिए मैं जीवन में जो है काम करता रहा। मैं अपने लाइफ को तो एंजॉय मैं कर ही नहीं पाया। आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट, क्या कह रहे हैं भैया, रेस्ट्रेंट कह रहे हैं बेटा मैंने संयम का जीवन जिया।
मैंने बहुत संयम जीवन जिया, मैं बहुत ज्यादा मजा या फिर बहुत ज्यादा आनंद वाला जीवन नहीं जी पाया। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लीजर, कह रहे हैं खुद को वैध सुखों से वंचित रखा। यानी एक पुरुष की जो क्या होती है बेटा, जो इच्छाएं होती हैं, जो सुख होती हैं, उस सुख से मैं वंचित रहा पुत्रों, है ना। वन ऑफ यू ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, तुम में से किसी एक को मेरे बुढ़ापे के बोझ को सहन करना होगा, है ना। गिव हिज यूथ इन रिटर्न, है ना, और मुझे अपनी जवानी वापस देनी होगी। तो ये कौन सा बच्चा उनको जवानी देगा और जवानी के बदले बुढ़ापा लेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं he who agrees to this and bestow his youth on me will be the ruler of my kingdom, कह रहे हैं कि जो भी मुझे जवानी देगा वो मेरे राज्य का शासक बनेगा, यानी मैं अपने राज्य का उसको शासक बना दूंगा, अपना राजपाट उसे सौंप दूंगा जो मुझे जवानी देगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, कह रहे हैं बेटा मैं युवा अवस्था की पूरी ऊर्जा के साथ जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। यानी एक युवा अवस्था में जो आनंद पुरुष उठाता है वैसा आनंद मैं अपने पुरुष में यानी यूथ में, जवानी में उठाना चाहता हूं। ठीक है, आइए। When the second son was asked, जब उसने दूसरे पुत्र से पूछा, he gently refused, उसने बहुत सभ्यता के साथ मना कर दिया कि पिताजी ना, पिताजी ना ना ना, मैं जवानी नहीं दूंगा, है ना। The word father, you ask me to take up old age which destroy not only strength and beauty but also as see wisdom, कह रहे हैं कि पिताजी आप जो जवानी मुझसे मांग रहे हैं, है ना, उस जवानी को अगर मैं दे दूंगा तो ना मेरी सुंदरता बल्कि मेरी ताकत भी बर्बाद हो जाएगी। सुंदरता तो जो गई गई, वो मेरी ताकत भी नहीं रहेगी जवानी वाली। बुढ़ापे में मुझे बताओ, बुढ़ापे में क्या क्या कर लेते हो आप? बुढ़ापे में एक आपसे भारी भरकम बोझा भी नहीं उठाया जाता। सुंदरता तो जाएगी ही पिताजी, ताकत भी मेरी चली जाएगी। इसलिए मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं आपको जवानी नहीं दूंगा। आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो, बल्कि जैसा जैसा वो देखता है बेटा ना, वो कह रहा है कि मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, यानी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं आपकी बात को मान लूं और मैं अपनी जवानी आपको देकर आपका बुढ़ापा ले लूं। ना पिताजी ना, मेरे से ना होगा। ठीक है, आइए। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बच्चे ने उत्तर दिया, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, जो बूढ़ा आदमी होता है ना तो वो घुड़सवारी कर सकता है और ना ही हाथी की सवारी कर सकता है बेटा। तो कह रहा है हिज स्पीच विल फाल्टर, व्हाट कैन आई डू इन सच अ हेल्पलेस प्लाइट, कह रहा है बेटा उसकी आवाज लड़खड़ाएगी। बेटा क्या होगी? उसकी आवाज लड़खड़ाएगी। इस तरह की असहनीय दुर्दशा में मैं क्या कर सकता हूं? अगर इस तरह की दुर्दशा में मैं आ गया बुढ़ापे में तो मैं करूंगा क्या पिताजी? कह रहा है आई कैन नॉट एग्री, मैं भी सहमत नहीं हूं। यानी एक भाई तो हो ही गया था, दूसरा भी, अब ये तीसरा भी क्या हो गया था? ना पिताजी ना, जवानी हम नहीं देंगे, आप बुढ़ापे में ही जियो, है ना। द किंग ग्रीव एंग्री, अब जो भाई राजा है वो ये सब देखकर उसे गुस्सा आने लगा। क्या आने लगा? गुस्सा आने लगा, गुस्से में वो लाल होने लगा, है ना। When he saw that his three sons had declined, जब उसने देखा कि तीन पुत्रों ने जो है मना कर दिया है कि पिताजी जवानी तो नहीं देंगे, कुछ और मांग लो, है ना। टू डू सो एज ही विश्ड, उसकी इच्छा को, जैसा वो उसकी इच्छा थी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था, यानी बच्चों ने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, अब उससे उम्मीद थी चौथे पुत्र से कि शायद चौथा पुत्र मेरा अच्छा कहेगा। टू whom he said, तो उसने उससे कहा यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, क्या तुम मेरा बुढ़ापा ले लोगे, बुढ़ापे का ये बोझ ले लोगे। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, अगर तुम अपनी जवानी मुझसे बदलते हो, अगर तुम अपनी जवानी मुझसे बदलते हो तो क्या होगा? आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, तो मैं तुमको तुम्हारी जवानी कुछ समय बाद वापस दे दूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, और बेटा मैं तुम्हें क्या नाम है जैसे ही क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ समय के बाद इसे वापस कर दूंगा। बुढ़ापा जिससे मैं श्रापित हूं वापस ले लूंगा बेटा, मैं जिस बुढ़ापे से श्रापित हूं उसको वापस ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारी जवानी दे दूंगा। जब मैं अपने जवानी में यानी जवान होते हुए पूरी के पूरे मजे को उठा लूंगा, आनंद ले लूंगा बेटा, तो उसके बाद मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस दे दूंगा।
ठीक है। द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिव, है ना, चौथे पुत्र से भूलने के लिए प्रार्थना की गई। क्या की गई? प्रार्थना की गई भैया कि भैया क्या करो, तुम ये बात मान लो, एज दिस वॉज अ थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट टू। लो भैया, जैसे कि यह कोई वस्तु हो जिसे बिना किसी साधन के समझौता की जा सके, है ना, ये कोई वस्तु है पिताजी जिसका समझौता कर लिया जाए। एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अ मोस्ट पिटीफुल प्लाइट। कह रहे हैं भैया, एक बूढ़ा आदमी दूसरे के सहारे पर निर्भर रहता है, यहां तक कि अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए भी, है ना, अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए भी वो सक्षम नहीं है बेटा। एक बड़ा ही आतंकित दुर्दशा है, और ये बहुत बड़ी दुर्दशा से आतंकित है बेटा। पिताजी, मैं इस बात को कभी ना एक्सेप्ट करूंगा। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर कुड नॉट डू इट। कह रहे हैं, नहीं, मैं इससे अधिक पिताजी से प्यार नहीं करता, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं पिताजी से इतना भी प्रेम नहीं करता हूं कि मैं अपनी जवानी उठाकर अपने पिता को दे दूं। ना बाबा ना, मैं इतना ज्यादा प्रेम कर नहीं सकता, मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा। एक ऐसी दुर्दशा से मैं पीड़ित नहीं होना चाहता हूं कि जो बुढ़ापे में अपना शरीर भी ना साफ कर पाए बेटा। तो वो कह रहा है कि पिताजी मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है भाई, है ना। चौथे ने भी मना कर दिया। अब पांचवे की बात आएगी। किसकी बात आएगी? पांचवे की और आखिरी की बात आएगी। ययाति वॉज स्ट्रक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन। अब जो है इस विपत्ति में ययाति जो है वो पूरे दुख से, गहरे दुख से भर गया है, उसका मन विभोर हो गया है, यानी मन ही मन इतना दुखी हो गया है ना। ही पॉज्ड फॉर सन, कह रहा है बेटा, कह रहा है कुछ समय के लिए उसने विश्राम किया, है ना, और विश्राम करने के बाद मी एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, और फिर वो अपने अंतिम पुत्र के पास गया और उसने कहा हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेष। उसको लगा था कि ये मेरा वो पुत्र है जिसने मेरा कभी विरोध नहीं किया, शायद ये मेरी इच्छा को पूरी कर दे। यू मोस्ट सेव मी, कह रहा है कि तुम्हें जरूर मुझे बचाना चाहिए, है ना, तुम जरूर मुझे बचाओगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, है ना, कह रहे हैं मैंने बुढ़ापा झुर्रियों, दुर्बलता और भूरे रंग के बालों के साथ पाया हूं। ये जो बुढ़ापा मुझे मिला है, ठीक है, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स एज रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, जो कि शुक्राचार्य के श्राप के कारण मुझे दिया गया है कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, स्किन लटक गई हैं, है ना। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज, अगर तुम इसे धारण कर लो, अगर ये दुर्बलता तुम अपने ऊपर ले लो, तुम इसे धारण कर लो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये पूछा गया पांचवें पुत्र से। क्यों? आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो। कह रहे हैं कि जब मैं आनंद की प्राप्ति कर लूंगा, मैं जीवन में मजे ले लूंगा, तो मैं अपनी इस जवानी को तुम्हें वापस दे दूंगा जो मैं तुमसे ले रहा हूं, और अपने बुढ़ापे को मैं वापस ले लूंगा सारे दुखों से, ठीक है, सारे दुखों को वापस ले लूंगा जो मैं तुमको दे रहा हूं बेटा, है ना। पुरु नाम क्या है भैया पांचवें पुत्र का? याद रखना, पांचवें पुत्र का नाम है पुरु। डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, तुम वैसा मत मना करना जैसे तुम्हारे बड़े भाइयों ने मना किया। प्लीज तुम मत मना करना, कम से कम तुम तो मना मत करना, है ना। चलिए, पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो सबसे छोटा बेटा है राजा ययाति का, मूव्ड बाई फिलियल लव सेड फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, है ना। पुरु ने कहा तुम अपने बड़े भाइयों की तरह इनकार मत करना, ठीक है। तो पुरु क्या कहता है बेटा, यहां थोड़ा सा बना लेना, है ना। पुरु क्या कहता है भाई? पुरु कहता है सबसे छोटा लड़का संतानी प्रेम से मुड़ा कहा, यानी हमेशा छोटों पर बोझ डाल दिया जाता है। पिताजी ने कहा मैं खुशी पूर्वक अपनी जवानी आपको देता हूं और आपका बुढ़ापा के सभी दुखों को मैं मुक्त करता हूं, सारे दुखों को मैं ले लेता हूं। राज्य के भार से भी खुश रहिए, राज्य का भार भी आपको नहीं सहना है, राज्य से भी आप क्या रहिए? मुक्त रहिए। हियरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकेम अ यूथ, ये शब्द सुनते ही राजा ययाति
यूथ में बदल जाता है, यानी वो जवानी में बदल जाता है बेटा। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, पुरु जिसने अपने पिता के बुढ़ापे को स्वीकार किया था, रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउंड, उसने अपने जो है राज्य पर शासन किया और बेटा काफी ज्यादा क्या कमाई उसने, प्रशंसा भी कमाई, यानी काफी ज्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त की उसने। ठीक है, आइए। ये गलत लिख गया बेटा, क्या लिखा है भैया, ययाति। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या भैया। ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद उठाया, नॉट सेटिस्फाइड, इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, यानी लंबे समय तक उसने अपने जीवन का आनंद उठाया, इसके बाद भी वो संतुष्ट ना हो सका, वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, है ना। इसके बाद वो कहाँ गया बेटा, तब कुबेर के बाग में वो चला गया, एंड स्पेंड मैनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मैडन, और एक कुंवारी अप्सरा के साथ कई वर्ष उसने कुबेर के गार्डन यानी बगीचे में बिताए, है ना। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंड इन वेन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर्ड बाय इंडल्जेंस, और बेटा जब उसने इतने कई वर्ष उस अप्सरा के साथ बिताए, अपनी अभिलाषा की तुष्टि के लिए बहुत समय व्यर्थ में बिताने के बाद, है ना, उससे क्या हुआ बेटा, व्यर्थ में बिताने के बाद सच्चाई का अनुभव होने लगा। क्या होने लगा बेटा, सच्चाई का अनुभव होने लगा। द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम रिटर्निंग टू प्रू ही सेड, और जब उसे सच्चाई का अनुभव होने लगा, पुरु के पास लौटने के बाद उन्होंने कहा, सच्चाई का अनुभव होने के बाद, पुरु के पास लौटने के बाद उसने कहा, यानी राजा ययाति ने कहा, डियर सन, प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, कि जो बेटा ये जो सेंसुअल डिजायर है, ये जो कामुक इच्छा है, ये कामुक जो प्यास है, ये कभी ना खत्म होती है, इससे कोई व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। एनी मोर देन फायर इज बाइंग पोरिंग घी इन इट, ये आग में घी डालने का काम करती है, बल्कि ये कभी खत्म नहीं होती है। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, मैंने इसके बारे में पढ़ा है और सुना है, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अब तक मैंने इसको महसूस नहीं किया था, अब तो मैं इसे महसूस भी कर चुका हूं। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर कॉम गोल्ड, कैटल एंड वीमेन, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन, कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो आपके कामों की इच्छा को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके, चाहे वो बेटा क्या हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कैटल हो बेटा, ठीक है, चाहे वो भाई जानवरों का झुंड हो, चाहे वो क्या हो भैया, वीमेन हो, औरत ही क्यों ना हो, इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एक मनुष्य के कामुक को संतुष्ट कर सके, एक मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट कर सके, ऐसा इस संसार में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है ही नहीं, है ना। अब उसको ये बात पता चल गई है। वी कैन रीच पीस ओनली बाई अ मेंटल पॉज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है, हम पसंद और नापसंद से आगे केवल मन में ही पैदा कर शांति तक पहुंच सकते हैं। हम अपने मन में ही ये शांति अशांति फैला सकते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है तो हम इस चीज़ को पाकर खुश हैं, लेकिन अगर हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, हम पाकर खुश हैं, तो अगले दिन शायद हमें कोई और चीज़ अच्छी लग जाए तो हम उसे भी चाहेंगे। हो सकता है कि अगले दिन भी मिल जाए तो हम अगले दिन किसी और चीज़ की इच्छा करेंगे क्योंकि वो चीज़ भी हमें अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपकी इच्छा कभी खत्म होगी ही नहीं, है ना। कह रहे हैं भाई, सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, कह रहे हैं यही ब्राह्मण की क्या है भैया, स्थिति है, ब्राह्मण की यही स्थिति है, तो इससे ज्यादा इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, कह रहे हैं राजा ययाति कह रहे हैं कि अपनी जवानी वापस ले लो पुरु, और इस राज्य पर बढ़िया बुद्धिमानी से शासन करो। मुझे इस राज्य से भी मुक्ति चाहिए, इस जीवन से भी मुक्ति चाहिए, मैं अपनी जवानी आपको वापस देता हूं, यानी आप अपनी जवानी मुझसे ले लो और बुद्धिमत्ता पूर्वक इस राज्य पर पूर्ण रूप से शासन कर डालो, ठीक है। विथ दीज वर्ड्स ययाति टूक बैक हिज ओल्ड एज, इन शब्दों के साथ राजा ययाति ने अपने बेटे पुरु को जवानी वापस दे दी। पुरु हु रिजेंड हिज यूथ वॉज मेड किंग बाई ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, बेटा
पुरु जिसने अपनी जवानी पुनः प्राप्त कर ली, ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया। क्या बना दिया गया बेटा? ययाति के द्वारा राजा बना दिया गया। ययाति जंगल की ओर चले गए। ययाति ने अपने पूरे शासन से रिटायर्ड ले लिया बेटा, सेना निवृत्त हो गए और बेटा कहाँ चले गए? जंगल की ओर चले गए। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन अ क्या भैया? ऑस्टेरिटीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड क्या बेटा? हेवन। कह रहे हैं वहां उन्होंने तप किया। क्या किया भैया? वहां उन्होंने तप किया और काफी समय बिताया और इस प्रकार वे कहां चले गए? स्वर्ग को प्राप्त हो गए। कई वर्ष तप करने के बाद वो स्वर्ग की ओर चले गए, यानी स्वर्ग की तरफ प्राप्त कर लिए गए बेटा। इस तरीके से आपकी कहानी को क्या दिया जाता है? इस तरीके से आपकी कहानी को जो है खत्म किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है? इस तरीके से आपकी कहानी जो है वो खत्म होती है। और ये कहानी आपको बताती है, ये कहानी मैसेज देती है बेटा कि मनुष्य की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती है। चाहे वो अच्छी इच्छा हो और चाहे वो बुरी इच्छा हो, दोनों प्रकार की इच्छा जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए इच्छाएं हमेशा अच्छी कीजिए। बुरी इच्छाएं रखेंगे तो बुरा आदमी बनेंगे, अच्छी इच्छाएं रखेंगे तो अच्छा आदमी बनेंगे। ठीक है, तो इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर क्या होगा और आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, आपका एटीट्यूड क्या होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर कैसी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। आगे अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, तो आगे हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको समरी के रूप में भी 2-3 चीजें बताई गई हैं। तो समरी के रूप में जो चीजें बताई गई हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, उसके बारे में भी बता देंगे, है ना। अब आपको क्या पढ़ना है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। सभी बच्चों को इससे रिलेटेड क्या पढ़ने हैं? क्वेश्चन आंसर पढ़ने। चलिए आइए देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे। कह रहा है विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज। कह रहा है गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि सुनहरा काल जो है वो कौन सा होता है। क्या वो आपका बचपन होता है बेटा, बाल्यावस्था जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा? बाल्यावस्था। या फिर बेटा जो जवानी होती है आपकी, युवा अवस्था। क्या बेटा? युवा अवस्था। क्या वो आपका गोल्डन पीरियड है बेटा, है ना? या फिर बेटा जो वृद्धा अवस्था है, ओल्ड एज, क्या वो आपका बेटा गोल्डन पीरियड है? कौन सा है आपका गोल्डन पीरियड? तो आइए देखते हैं यहां पर क्या चीजें कही जा रही हैं। ठीक है, आइए देखो बेटा, मोस्ट पीपल कंसीडर चाइल्डहुड टू बी द गोल्डन पीरियड। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो बाल्यावस्था का समय होता है वो आपका सुनहरा काल होता है ऑफ लाइफ, यानी जीवन का। बिकॉज इट इज अ टाइम ऑफ इनोसेंस, क्योंकि ये वो समय होता है बेटा, इसे मासूमियत का समय बोलते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो बहुत मासूम दिखता है ना, जॉय मजे में होता है, एंड फ्रीडम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हर जिम्मेदारी से मुक्त होता है, किसी भी जिम्मेदारी से बंधा नहीं होता है। Children live in the moment, are carefree and are surrounded by love and protection from their families। और जो बच्चा होता है वो हर पल अपनी फैमिली की देख रेख में होता है, चारों तरफ उसकी फैमिली वाले होते हैं, उसकी देख रेख कर रहे होते हैं, दादा दादी भाई चाचा, है ना, इतने सारे लोग होते हैं कि वो उसकी केयर करने में लगे होते हैं, तो उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं होती है। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं इस पीरियड को गोल्डन पीरियड। ठीक है, चलिए। देयर आर नो मेजर बर्डन्स लाइक ईयरिंग। क्या भैया? ईयरिंग मनी, अर्निंग मनी है बेटा ये। क्या भैया? अर्निंग मनी है, इसको बना लेना। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा बना लेना। चलो ठीक है, इसको आप लोग बना लेना, अर्निंग मनी। ठीक है, अर्निंग मनी और मेकिंग क्या भैया? और मेकिंग टफ लाइफ डिसीजन। और बेटा आपके जीवन को टफ ना बने, आपका जीवन कठिन ना हो, है ना। एवरीथिंग इज न्यू एंड एक्साइटिंग, हर चीज आपके लिए नया होगा और उत्साह से भरा हुआ होगा। एंड इवन स्मॉल थिंग्स ब्रिंग हैप्पीनेस, और बाल्यावस्था एक ऐसा समय होता है कि छोटी छोटी चीजों से भी आपको प्रसन्नता यानी खुशी मिलती है बेटा। छोटा सा खिलौना भी जब टन 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 करने लगता है उस समय भी आप खुश हो जाते हो, है ना। तो बाल्यावस्था गोल्डन पीरियड है, था, रहेगा, इससे सुंदर कोई पीरियड नहीं हो सकता। डन है इतनी बात? चलिए
अदर्स में आर्ग्यू फॉर यूथ एज अ गोल्डन पीरियड। और कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि ना भाई बाल्यावस्था नहीं बेटा, यूथ, युवावस्था, युवावस्था जो है वो गोल्डन पीरियड होता है। इट ब्रिंग्स स्ट्रेंथ, क्योंकि ये ताकत लाता है बेटा। क्या लाता है? ताकत लाता है, एनर्जी, इसमें ऊर्जा होती है, एम्बिशन, इसमें अभिलाषा होती है, इच्छाएं होती हैं, एंड द एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइस। और खुद को इतना स्वतंत्र बनाया जाता है बेटा कि हम इसमें अपनी खुद की चॉइस कर सकते हैं, चुन सकते हैं, चुनाव हमारा खुद का हो सकता है। यूथ इज ऑल्सो द टाइम when people shape their future through education। युवावस्था वो समय है जहां पर जो लोग हैं वो शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स, संबंध की बात करें, एंड करियर डिसीजन, या फिर आपके भविष्य के निर्णय की बात करें, तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? युवावस्था में होती हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि युवावस्था जो है वो क्या होता है? गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, है ना। Old age, though often seen as a time of physical decline। ओल्ड टाइम जो आपका वृद्धावस्था होता है वो एक ऐसा समय होता है जहां पर शारीरिक क्षमता आपका साथ नहीं देती है, शारीरिक जो ताकत है वो आपका साथ छोड़ देती है। कैन बी गोल्डन फॉर दोज हु हैव पीस ऑफ माइंड। ये उन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है जिनका दिमाग शांत है बेटा। जिनका दिमाग क्या है? शांत है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सुनहरा पल हो सकता है। फैमिली सपोर्ट, जिनका जो परिवार है वो अगर सपोर्ट कर रहा है, एंड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइफ्स जर्नी, और यात्रा, जीवन की यात्रा सुखमय हो तो फिर वो गोल्डन पीरियड हो सकता है। इन कंक्लूजन, अगर निष्कर्ष के तौर पर हम बात करते हैं, द गोल्डन पीरियड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भाई जो गोल्डन पीरियड होता है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, बट मैनी एग्री दैट चाइल्डहुड होल्ड्स अ स्पेशल केयर फ्री चार्म। लेकिन अधिक से अधिक लोग, ठीक है, यानी इस संसार में अधिक से अधिक लोगों का मानना है कि चाइल्डहुड एक ऐसा समय है बेटा जो सच में गोल्डन पीरियड है। तो ये है बेटा आपका उत्तर। वाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग। आदमी क्यों चाहते हैं, मनुष्य क्यों चाहता है कि वो पूरे जीवन युवा अवस्था में ही रहे, पूरे जीवन जवान रहे? ऐसी इच्छा क्यों है मनुष्य की? तो आइए देखते हैं। मैन वॉन्ट्स टू रिमेन ऑलवेज यंग बिकॉज यूथ रिप्रेजेंट ब्यूटी, है ना। जो मनुष्य है बेटा वो हमेशा यंग रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या चाहता है? वो अपनी ताकत और अपनी सुंदरता को खोना नहीं चाहता है, अपने स्वास्थ्य को, अपॉर्चुनिटी यानी जो भी अवसर उसे प्राप्त हो चुके हैं उसे वो खोना नहीं चाहता। इन यूथ पीपल हैव फिजिकल एनर्जी। युवा अवस्था में लोगों के पास शारीरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इमोशनल पैशन, भावनात्मक जो जुनून होता है ना, जैसे प्यार मोहब्बत का जुनून होता है कि मैं तुम्हारा होकर रहूंगा ना, तो उसमें जो आपने डायलॉग सुना है ना, जो सनी देओल बोलता है और जो सुनील शेट्टी बोलता है, क्या है, अंजलि अंजलि, है ना, सनी देओल बोलता है, क्या बोलता है भाई, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, है ना। जो सनी देओल बोलता है, अगर इस चौखट पे बारात आई तो लोगों की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। तो भाई वो जुनून है, वो जुनून है, तो जुनून तो खत्म होने से रहा। एंड द पोटेंशियल टू अचीव ड्रीम्स, है ना। और वो पोटेंशियल होता है बेटा, वो ऊर्जा होती है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देयर इज अ नेचुरल फियर ऑफ एजिंग ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ वीकनेस, इलनेस एंड इवेंचुअल डेथ। और बेटा यहां जो बेटा प्राकृतिक डर की बात करें कि डर का होना प्राकृतिक रूप से भाई सही है, प्राकृतिक चीजें हैं ये, है ना, कि भाई बढ़ती हुई उम्र के साथ आपके अंदर बहुत सारे डर जो है वो जुड़ेंगे। कौन कौन से डर बेटा? कमजोरी के, बीमार होने के, या फिर बेटा मर जाने का, ये सारा डर आपको सताएगा। सोसाइटी ऑल्सो टेंड टू वैल्यू यूथ मोर, है ना। जो समाज है वो भी युवावस्था को ज्यादा क्या देता है बेटा? वैल्यू देता है, स्पेशली इन मीडिया जॉब्स, है ना। विशेष रूप से ये जो मीडिया है बेटा, और ये जो जॉब है, या फिर ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, ये सारे लोग क्या करते हैं बेटा? ये सारे लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं युवावस्था को। फर्दर मोर की बात करें बेटा, यानी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बीइंग यंग ऑफन मींस हैविंग मोर फ्रीडम एंड फेवर। यानी अगर आप युवा अवस्था में हैं तो लोग आपको पसंद ज्यादा करेंगे, आपके पक्ष में ज्यादा होंगे और ज्यादातर आपकी ही बात सुनेंगे। और बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके पास यानी जिम्मेदारी भी अधिक होगी।
द डिजायर टू स्टे यंग ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ डीपर विश टू अवॉइड द लिमिटेशन, है ना, एंड पेन्स दैट कम विथ ओल्ड एज। और बेटा ये इच्छा है कि आप, यही कारण है कि जो युवा है वो चाहते हैं कि हम जवान ही रहे, हमारी जवानी ना बदले, है ना, ये सीमित रह जाए बेटा, और इस दर्द को हम ना झेलें, यानी वृद्धा अवस्था वाले दर्द को हम ना झेलें। दिस इज वाई पीपल ट्राई एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, सर्जरीज एंड फिटनेस रूटीन टू लुक एट एंड फील यंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसलिए जो लोग हैं बेटा वो बहुत सारे कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम पाउडर, सर्जरी करवाते हैं, लोग अपना रूटीन जो है वो फिट करके रखते हैं ताकि अधिक से अधिक समय क्या रहे भैया, अधिक से अधिक समय वो जवान रहे, इस चक्कर में बहुत सारे क्रियाक्रम करते हैं। ठीक है। हु वॉज एम्परर ययाति? तो भैया एम्परर ययाति वॉज अ पावरफुल एंड वाइज किंग इन इंडियन माइथोलॉजी, यानी भारतीय पौराणिक में ये कथा है बेटा, महाभारत की भारतीय पौराणिक कथा में जो राजा ययाति हैं वो बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा बुद्धिमान राजा थे, है ना। इसके अलावा ही बिलोंग टू द चंद्रवंशी, ही बिलोंग टू चंद्रवंशी लूनार डायनास्टी, यानी बेटा लूनार वंश के ये चंद्रवंशी के बेटा क्या है, उससे संबंध रखते हैं। एंड वॉज नोन फॉर हिज वैलर एंड डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेजर, और बेटा ये अपने कामुक इच्छा, परम सुख, चरम सुख के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि ये एक जवान लड़के की तरह अपने जीवन का आनंद उठाएं। ठीक है। हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड, हु कर्स्ड हिम? ययाति जो राजा है वो कैसे जो है वृद्धावस्था में गए और किसके द्वारा उन्हें श्राप दिया गया? तो ययाति बिकेम ओल्ड बिकॉज ही वॉज कर्स्ड बाय सेज शुक्राचार्य। भाई एक जो है महर्षि के द्वारा श्राप दिया गया जिनका नाम है शुक्राचार्य, और इसलिए राजा ययाति जो है वो वृद्धावस्था में हो गए। द फादर ऑफ हिज वाइफ देवयानी, यानी बेटा वो देवयानी के क्या थे? पिता। ययाति हैड रॉन्ग्ड देवयानी बाय हैविंग रिलेशन विथ अनदर वुमेन, यानी ययाति जो है वो देवयानी के साथ गलत करते थे, क्योंकि शादी हो जाने के बाद, विवाह हो जाने के उपरांत भी वो अदर यानी दूसरी महिलाओं या स्त्रियों के साथ संबंध रखते थे। इसलिए शुक्राचार्य जी के द्वारा क्या कर दिया गया? उनको श्राप दे दिया गया। दूसरी स्त्री का नाम है क्या भाई? शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा के साथ उनके जो है अवैध संबंध थे, इस वजह से इनको श्राप दे दिया गया भाई। विच लेड टू द कर्स ऑफ प्रीमेच्योर ओल्ड एज, और श्राप ये था बेटा कि जवानी का बुढ़ापे में बदल जाना। ठीक है, कि जाओ तुम आज से बूढ़े हो जाओगे। वॉज ययाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर? तो भाई देखते हैं कि कामुक इच्छा के प्रति इतना समर्पण क्यों था भाई। चलिए देखते हैं। ययाति वॉज नॉट डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर, ययाति जो है सेंसुअल डिजायर इतना ज्यादा समर्पण नहीं था। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड ड्यू टू द कर्स, वो जो बुढ़ापा था बेटा, वो बुढ़ापा उनके श्राप के कारण हुआ था, ना कि उनके कामुक इच्छा की वजह से। ही स्टिल लॉन्ग्ड टू एंजॉय वर्ल्डली प्लीजर एंड वांटेड टू रिजेन हिज यूथ टू फुलफिल देम, यानी ययाति चाहते थे कि वो एक युवा अवस्था की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें, युवा अवस्था में ही रहे, अपने युवा अवस्था को ना खोएं। तो ये तो पॉसिबल होने से रहा बेटा, है ना। What was the reply of his eldest son? उसके बड़े बेटे का उत्तर क्या था? तो देखिए ययाति's eldest son याडू, जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था भैया? याडू नाम था। रिफ्यूज टू एक्सचेंज हिज यूथ, उसने मना कर दिया कि मैं आपको अपनी जवानी नहीं दूंगा। फॉर हिज फादर्स ओल्ड एज, यानी अपने पिता के बुढ़ापे को, है ना। ही रिस्पेक्टेड हिज फादर, वो अपने पिता का सम्मान तो करता है, बट डिड नॉट वांट टू सैक्रिफाइस हिज ऑन लाइफ एंड यूथ, लेकिन वो अपने जीवन का त्याग और अपनी जवानी का त्याग नहीं करना चाहता है। ठीक है। देखिए वाई डिड ही बिकम एंग्री, वो क्यों गुस्सा हो गए भाई? ययाति बिकेम एंग्री बिकॉज हिज एल्डेस्ट सन याडू रिफ्यूज टू हेल्प हिम बाय नॉट गिविंग हिज यूथ इन एक्सचेंज फॉर हिज फादर्स ओल्ड एज, यानी इसलिए वो नाराज गुस्सा हो गए क्योंकि उसके बड़े बेटे ने मना कर दिया कि मैं आपको अपनी जवानी वापस नहीं दूंगा। ययाति फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड एंड हर्ट बाय द डिसओबीडियंस, यानी ययाति जो है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और अपने बेटे को वो आज्ञाकारी नहीं समझ रहे थे। चलिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन? बुढ़ापे का कौन सा लक्षण है बेटा? तो देखो, द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन इंक्लूड रिंकल्ड स्किन, यानी इसके जो लक्षण है बेटा कि भाई स्किन का क्या हो जाना? झुर्रियां पड़ जाना, स्किन में झुर्रियां पड़ जाना, बाल का सफेद हो जाना,
कमजोर हो जाना बॉडी का, यानी शरीर का कमजोर हो जाना, रिड्यूस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत का खत्म हो जाना। ओल्ड एज इज ऑल्सो मार्क्ड बाई अ लैक ऑफ डिजायर फॉर एक्टिविटी एंड एंजॉयमेंट, यानी बुढ़ापे का एक और सबसे बड़ा लक्षण है कि इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन उन इच्छाओं की तरह प्रतिक्रिया ना कर पाना, आनंद ना उठा पाना। ठीक है। Who was Puru? Did the accept his father's proposal? पुरु कौन था और क्यों अपने पिता के प्रस्ताव को उसने स्वीकार किया? पुरु was the youngest son of Emperor ययाति। ययाति का सबसे छोटा बेटा था पुरु, है ना। Yes, he accepted his father's proposal। उसने अपने पिता के प्रपोजल को स्वीकार किया and willingly exchange, और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जवानी अपने पिता से चेंज करता है, his youth for his father's old age, और अपने पिता के बुढ़ापे को अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है। सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग, हुज थॉट इज दिस। सेंसुअल डिजायर कभी नहीं खत्म होती है, उसका कभी खात्मा नहीं हो सकता है। ये बेटा विचार किसके हैं? ये विचार किसके हैं? दिस थॉट बिलोंग्स टू एम्परर ययाति। ये विचार भी ययाति के हैं। राजा ययाति को यह बात भी पता है कि कामुक इच्छा के अंत कभी नहीं किया जा सकता है। इवन आफ्टर एंजॉइंग प्लीजर फॉर मैनी ईयर्स, यानी कई वर्षों तक सुख प्राप्त करने के बाद ही रियलाइज दैट डिजायर नेवर एंड्स। उन्हें पता चला कि हम इच्छाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते। व्हाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज? क्यों ययाति जो है वो अपने फिर से बुढ़ापे को कवर कर लेते हैं, फिर से बुढ़ापे को ग्रहण कर लेते हैं? ययाति रिज्यूम्ड हिज ओल्ड एज बिकॉज ही रियलाइज दैट फ्यूटिलिटी ऑफ सेंसुअल प्लीजर, है ना। यानी ययाति कह रहे हैं कि भाई हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हम कितना भी सुख की प्राप्ति कर लें, कितने ही वर्ष क्यों ना हम खर्च कर दें, लेकिन हम अपने सेंसुअल डिजायर को कभी खत्म नहीं कर सकते। ही अंडरस्टूड दैट, ये बात वो समझ गए थे कि डिजायर आर एंडलेस, डिजायर आर एंडलेस, यानी डिजायर यानी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। एंड दैट ट्रू पीस लाइज, क्या भैया, इन रिनंसिएशन। जो बेटा सच्ची जो शांति है ना वो तप में है बेटा। तो चले जाओ कहीं अकेले में और तप करो और अपने जीवन को छोड़ दो। ठीक है। डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाइड द डिजायर ऑफ मैन। क्या सोना, जानवर के समूह या फिर औरतें, क्या ये सारी चीजें हमको सुख की प्राप्ति दे सकती हैं क्या? तो देखो भाई, नो, दे डू नॉट सेटिस्फाइज अ मैन्स डिजायर अकॉर्डिंग टू ययाति। द मोर वन इंडल्जेस द मोर डिजायर ग्रोज, ट्रू सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी डन। ठीक है। नहीं दे सकती भाई, ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं दे सकती। ठीक है। ये आपका होमवर्क है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ेंगे और खुद से करेंगे। व्हाट वाज द ययाति फेमस फॉर? व्हाई डिड ययाति कॉल हिज सन? ठीक है। और व्हाट डिड ही से टू देम? ये भी आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है। विच सन एग्री टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या है भैया? होमवर्क है। व्हाई डिड ययाति गो टू द गार्डन कुबेरा? कुबेरा के गार्डन क्यों गए थे राजा ययाति? ये बात भी आपको बतानी है। डन है इतनी बात? फटाफट से बता देंगे भाई, फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे इसका। ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा, व्हाई डिड ययाति बिकम प्रीमेच्योरली ओल्ड? व्हाई डिड ही डिसलाइक इट? है ना, कि क्यों समय से पहले वो बूढ़ा हो गया बेटा। और जब अगर समय से पहले बूढ़ा ही हो गया है तो वो इसको पसंद क्यों नहीं करता है? ठीक है। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं वर्ड स्टडी, है ना। यदि इधर इनकरेक्ट और इधर करेक्ट लिखा है, भाई विगर की स्पेलिंग ये नहीं होती है, बल्कि विगर में किसकी कमी है? इसमें कमी है बेटा किसकी? इसमें कमी है यू की। किसकी कमी है? यू की। क्योंकि विगर का मतलब क्या होता है बेटा? विगर का मतलब होता है भैया, क्या होता है? आप समझिए कि एक ऐसी अवस्था, है ना, एक ऐसी अवस्था जिसमें सुख की प्राप्ति अधिक हो। अब ये पिटीफुल है। पिटीफुल में गलती क्या है बेटा? टी के बाद आई होना चाहिए था। टी के बाद क्या होना चाहिए? आई। रिलीव का मतलब क्या है बेटा? पहले आई फिर ई होना चाहिए, है ना। पहले आई फिर ई होना चाहिए था। बेस्टो में क्या गलती है बेटा? यहां पर यू जो है वो एक्स्ट्रा है। यू क्या है बेटा? यू जो है एक्स्ट्रा है। इंडल्जेंस का मतलब क्या है भैया? इंडल्जेंस में जे नहीं होना चाहिए था। जे जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी जे की जगह क्या होना चाहिए था? जे की जगह आपका जी होना चाहिए था। ठीक है।
अब बेटा वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, जॉय, यानी हमारे पास नाउन है और नाउन से हमें क्या बनाना है, नाउन से हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा, ओ यू एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओ यू एस, है ना। इसमें क्या है बेटा, जहां पर ई होता है वहां पर हम ई को हटाते हैं, ई को हटाते हैं और क्या जोड़ते हैं, ओ यू एस। तो हमने जोड़ दिया बेटा। अगर ई है तो ई को हटा दीजिए बेटा और ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, ओ यू एस। क्या जोड़ेंगे भैया, ई को हटाकर ओ यू एस जोड़ देंगे तो वो हमारा नाउन से क्या बन जाएगा, नाउन से हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। डन है इतनी बात, ठीक है। इसमें बेटा क्या है, पॉपुलेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पूरा एशन को काटेंगे और बेटा क्या करेंगे, जोड़ेंगे ओ यू एस, है ना, ओ यू एस। अब बेटा ये क्या है, विगर, है ना, विगर है, आपको पता है। तो विगर में हम क्या करेंगे बेटा, हम विगरस कर देंगे यानी ओ यू एस जोड़ देंगे, बात खत्म। डेंजर है बेटा, ओ यू एस जोड़ देंगे, डेंजरस हो जाएगा। करेज है बेटा, फिर से ई है तो आप ई को हटा दीजिए या फिर कहीं कहीं पर ई ना भी हटाइए बेटा, तो आप ओ यू एस को जोड़ दीजिए, बस। क्या जोड़ दीजिए, ओ यू एस, है ना। लेबर है बेटा, क्या कर दीजिए, लेबोरियस कर दीजिए। जब आप लेबोरियस करेंगे तो आई ओ यू एस जोड़ना पड़ेगा आपको। क्या जोड़ना पड़ेगा, आई ओ यू एस, ठीक है। ये आप क्या है बेटा, पीटीएस कर देंगे बेटा। तो पीटीएस जब करेंगे बेटा तो आपको भी पता है कि वाई को आपको हटाना पड़ेगा, वाई की जगह क्या लगाना पड़ेगा, ई ओ यू एस। क्या लगाना पड़ेगा, ई ओ यू एस। विक्ट्री है बेटा, इसको हटाएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, आई ओ यू एस, है ना। क्या करना पड़ेगा, और यहाँ इंडस्ट्री है बेटा, फिर से वाई को हटाएंगे बेटा तो क्या लगाना पड़ेगा, आई ओ यू एस, है ना। इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, आई ओ यू एस, ठीक है। अब ये क्या है, मेरिट, तो भाई मेरिट है आपका, इसको हटाना है तो मेरिटोरियस होता है बेटा। क्या होता है, मेरिटोरियस होता है तो आपको ओरियस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओरियस करना पड़ेगा, है ना। क्या भाई, स्पोंटेनिटी है तो स्पोंटेनियस होता है बेटा, है ना। तो इसको पूरा काट के आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, आपको करना पड़ेगा ईटी को काट के ओ यू एस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी है बेटा, तो कॉन्टिन्यूटी में आप आई टी वाई को हटाएंगे बेटा, ओ यू एस जोड़ेंगे, है ना। क्या भाई, ह्यूमर है तो ह्यूमर में हम क्या करेंगे भाई, ह्यूमर में हम एक तो यू को काटेंगे, क्या काटेंगे, यू को काटेंगे और ओ यू एस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, फॉर्म नाउन यूजिंग द सफिक्स। अब आपको सफिक्स बनाना, सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स जो पहले जुड़ जाए, सफिक्स जो बाद में जुड़े। पहले जो जुड़ता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स, है ना। और प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग। और बेटा सफिक्स जो होता है उसे हम लास्ट में जोड़ते हैं और लास्ट में क्या जुड़ता है, प्रत्यय। क्या जुड़ता है, प्रत्यय, है ना। तो इन सब में हम क्या जोड़ेंगे भैया, मेंट। क्या जोड़ेंगे, सब में हम मेंट जोड़ेंगे। तो फटाफट से मेंट जोड़ दो। सब में हम कौन सा जो प्रत्यय जोड़ेंगे बेटा, मेंट जोड़ेंगे। सब में मेंट जोड़ दो भाई। प्रत्यय आप लोग जानते हो ना कि किसी भी शब्द में आगे या पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय या उपसर्ग कहते हैं। इससे तो आप परिचित होंगे ही ना, सभी बच्चे परिचित होंगे। बताइए कितने बच्चे हैं जो प्रत्यय और उपसर्ग नहीं जानते हैं। उसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। फटाफट से बता देंगे भाई। फटाफट से बता देंगे। अब ये मीनिंग है बेटा, इस मीनिंग को क्या करना है, आपको भरना है बेटा। और ये आप तभी भर पाओगे जब आप स्टोरी को पढ़ोगे। वर्चुअस, पिटिशियली, है ना, एंसेस्टर्स, ये आपका होमवर्क है बेटा। अब ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है बेटा, ये आपका क्या है, ये मीनिंग दी हुई है, ठीक है। और इस मीनिंग को आपको देखकर भरना है कि कौन से लाइन में कौन सी मीनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्टोरी की लाइन पता होगी तो, ठीक है। अब बेटा यहां देखो, हिज फेस वॉज मार्क्ड विथ अ डीप। अब ये बात आपको पता थी ना, रिंकल्स का मतलब झुर्रियां, है ना। सी इज नोन फॉर हर वर्चुअस नेचर। बेटा वो अपने गुड़ी,
गुणी व्यवहार के लिए जाना जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअस का मतलब गुणी होता है। द सन गेव हिज कंसेंट टू द प्रपोजल, अब बेटा उसके बेटे ने प्रपोजल को कंसेंट किया था, है ना। द क्रूएल किंग मॉक्ड द ओल्ड बेगर, बेटा वो उसका मजाक बन रहा था, है ना। ययाति बिकेम ओल्ड प्रीमेच्योरली, बेटा वो जो बूढ़ा हुआ था वो समय से पहले हुआ था बेटा, है ना। द प्रिंसेस वॉज मैडेन, जो बेटा जो राजकुमारी थी, ठीक है, शर्मिष्ठा, वो कुंवारी थी, है ना। द सेज प्रोनाउंस्ड अ कर्स, बेटा जो हमारे महर्षि थे उन्होंने क्या दिया था, श्राप। ही एक्टेड एट बाइडिंग ऑफ हिज मास्टर, है ना। अपने मास्टर से आप बाइडिंग की तरह व्यवहार करोगे तो भी तो दिक्कत है। ठीक है बेटा। तो ये आपके क्या थे, ये आपके प्रश्न, यानी आपकी, मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स भी करा दिया, आपके करेक्ट या इनकरेक्ट स्पेलिंग भी बता दिया। यानी इस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया, मैंने आपको अबाउट ऑथर के बारे में भी बताया, मैंने आपको सारी चीजें एक चैप्टर से रिलेटेड बता दी। यानी ययाति से रिलेटेड हर चीज आपके एग्जाम में आने वाली चीज को मैंने यहां पर करा दिया है। बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि सारी चीजें हमें एक जगह पर मिल गई हैं। फटाफट से इस क्लास को जितना भगा सकते हो, दौड़ा सकते हो, भगाओ, क्योंकि रेस में वही जीतता है बेटा जो रेस में सबसे पीछे दौड़ता है। उसका रीजन ये है कि पीछे दौड़ोगे तभी रेस को जीतने की ज्यादा ललक होगी, आगे दौड़ने वाला तो वैसे भी जीत जाएगा, है ना। ताली लोग तभी बजाएंगे जब पीछे से दौड़कर तुम आगे पार करते हुए जाओगे बेटा, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, जबरदस्त रहें, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार चैप्टर 3 के साथ और मौज के साथ, मजे के साथ पढ़ेंगे। लव यू ऑल, गुड नाइट।